स्पोर्ट्स इंजरी कहने का मतलब है कि खेल के समय या व्यायाम के समय जो इंजरी होता है उसे स्पोर्ट्स इंजरी कहते हैं। और उस इंजरी में सॉफ्ट टिश्यू लिगामेंट इंजरी भी हो सकता है और फ्रैक्चर भी हो सकता है। स्पोर्ट्स इंजरी में लिगामेंट इंजरी भी आते हैं और आपको फ्रैक्चर्स भी होते हैं। तो हम लोग 4-5 कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी की बात करेंगे जो कि हम लोग रेगुलर आउट पेशेंट में देखते हैं। मोस्ट कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी जो है वो है आपको एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट घुटने में एक लिगामेंट है जो कि हमारे घुटने को आगे की तरफ भागने से रोकता है, प्लस दूसरा वो अंदर की तरफ मुड़ने से रोकता है। ऐसे एथलीट्स जिनको पिवटिंग स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, पिवटिंग स्पोर्ट्स जिसमें कि अचानक से आपको मुड़ने की ज़रूरत है, जैसे कि फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, रग्बी हो गया, ऐसे खेल में मोस्ट कॉमनली ACL इंजरी पाया गया है। ACL जो स्ट्रक्चर है वो एक एवैस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसकी अपनी ब्लड सप्लाई नहीं होती। जो जिस स्ट्रक्चर की ब्लड सप्लाई नहीं होगी वो अपने आप जुड़ेगा नहीं, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो ACL रिपेयर नहीं होता है, ACL रिकंस्ट्रक्शन होता है अगर इंजरी होती है। मोस्ट कॉमन इंजरी अगर ACL में देखा जाए तो वो आपको पार्शियल टेयर है, कंप्लीट टेयर भी होता है। पार्शियल टेयर में एक्सरसाइज वगैरह से पेशेंट्स को रिलीफ मिलता है, और अगर इंस्टेबिलिटी नहीं होती है मरीजों को तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उन मरीज़ों को जिनको पिवटिंग स्पोर्ट्स ACL की टेयर है, उनको पिवटिंग स्पोर्ट्स में दिक्कत हो रही है, दौड़ने में दिक्कत हो रही है, ऊबड़ खाबड़ चलने में दिक्कत है और तेज़ चलने में दिक्कत है, वैसे मरीज़ों को आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। सर्जरी में आर्थोस्कोप से हम लोग एक छोटा सा की होल सर्जरी होता है जिससे कि हम लोग मरीज़ का लिगामेंट निकालते हैं। लिगामेंट को उस जगह पे ACL की जगह पे डाल के उसको दोनों तरफ से एक फीमर और टीबिया में एक एंडोबटन और बायोस्क्रू से फिक्स कर देते हैं, और वो धीरे धीरे वैस्कुलराइज होता है और वो लिगामेंट बनता है। नॉर्मली एक सॉफ्ट टिश्यू लिगामेंट को 3-4 महीने लगते हैं बनने में, और एक बोन ग्राफ्ट को वो लगभग 3 महीने में वैस्कुलराइज होकर एक लिगामेंट बनता है। तो ये ACL के बारे में रहा। उसके अलावा आपको हैमस्ट्रिंग स्प्रेन, ये एक बहुत ही कॉमन इंजरी है, स्पेशली रनर्स वगैरह में बहुत कॉमन है। और हैमस्ट्रिंग स्प्रेन अगर है तो उसमें आपको किसी भी तरह की स्पोर्ट्स इंजरी में सबसे पहला जो आप लोग ये करें कि इमीडिएटली अगर इंजरी होती है तो आइस पैक लगाएं। आइस पैक से इन्फ्लेमेशन कम होता है, इन्फ्लेमेशन कम होगा, स्वेलिंग कम होगा। और फिर उसके अलावा हाथ को ऊंचा रखें, उससे भी स्वेलिंग कम होता है, और क्रेप बैंडेज वगैरह बांधने से स्वेलिंग बढ़ेगा नहीं। और तीसरा पेन किलर्स, NSAIDs वगैरह लेके पेन रिलीफ के लिए आप ले सकते हैं इमीडिएट इंजरी में। टेनिस एल्बो भी एक इंजरी है, स्पोर्ट्स इंजरी, जो कि आपको टेनिस प्लेयर्स में देखा जाता है। अगर लंबे समय तक से खेल रहा है कोई व्यक्ति तो टेनिस एल्बो की इंजरी हो सकती है उसमें। और इन सब चीज़ों का इलाज संभव है। आप एक्सरसाइज वगैरह शुरुआती दौर में एंटी इन्फ्लेमेटरी लिया जाता है, और बाकी धीरे धीरे फिजियोथेरेपी से रिलीफ मिलता है।